Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Earlier we have started chapter number 1 of science, that is law of motion, in which we have completed definition of motion and types of motion. After that we completed distance and displacement. Today we will start vectors and scalars. Okay, so our next topic is vectors and scalars. These two are the different quantities. Okay, means that vector quantity and scalar quantity. So कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग वेक्टर और स्केलार को? जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलार. ठीक है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग अमाउंट, जिसको हम लोग मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, स्केलार एंड वेक्टर. तो वेक्टर को हम लोग कैसे, स्केलर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर. तो वेक्टर क्या हो गया? फिर वेक्टर भी सेम, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वहां पे एक और चीज है जो वेक्टर के पास होता है, क्या है वो? डायरेक्शन. तो स्केलर मतलब क्या? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. और वेक्टर का मतलब क्या? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे वेक्टर को एज द क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं अभी क्या हो जाएंगे. हम लोग ने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वो दोनों टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि दोनों भी क्या मेजर करते हैं? लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. बट डिफरेंस क्या था दोनों भी टॉपिक में? डायरेक्शन का. डिस्प्लेसमेंट किसके साथ चलता है? डायरेक्शन के साथ. और जो डिस्टेंस था वो सिर्फ क्या मेजर करता था? एक्चुअल लेंथ. ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर, क्योंकि वो सिर्फ क्या मेजर करता था? मैग्नीट्यूड. लेकिन जो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट देखा था वो मैग्नीट्यूड तो मेजर करता था, लेकिन उसके साथ साथ क्या मेजर करता था? डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या? कितने डायरेक्शन है? 4. ठीक है, कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, कहां पे ईस्ट होता है, कहां पे वेस्ट, कहां पे नॉर्थ, कहां पे साउथ. ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे. तो अगर हम लोग को इंडिकेट करना पड़ेगा ग्राफ पे कि किस साइड ईस्ट पड़ेगा, किस साइड वेस्ट पड़ेगा, किस साइड नॉर्थ, किस साइड साउथ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं. एक फिगर हम लोग को ड्रॉ करना है, विच इज दिस फिगर 4, नंबर 4. ओके, सो 4 बनाने के लिए हम लोगों ने चालू किस साइड से किया था? इस साइड से. ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले ए लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद ए लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद डाउनवर्ड में है. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे किसको प्लेस करेंगे? ये 4 डायरेक्शंस को. ओके, सो 4 हम लोग ने बनाना यहाँ से चालू किया था, इसीलिए इस साइड क्या हो जाएगा? ईस्ट. इसके बाद हम लोग कहाँ पे आए? यहाँ पे आए. ठीक है, सबसे पहले लाइन लीजिए, तो ये क्या हो गया? वेस्ट. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए? यहाँ पे गए ऊपर, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ. फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए? नीचे, तो ये क्या हो गया? साउथ. ठीक है, तो अब जब भी हम लोग को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ देखना होगा तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? 4. ठीक है, सो 4 यहां से चालू होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ. हमारे पुराने कैरेक्टर राजू. ठीक है, राजू को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉइंट ए से. अब राजू पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी गया. ठीक है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी गया. चलो मैग्नीट्यूड नहीं देखते, बस डायरेक्शन के टर्म में देखते हैं यहाँ पे. तो राजू सबसे पहले जब ए पॉइंट से निकला तो किस डायरेक्शन में गया? राइट साइड में, मतलब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. ठीक है, ईस्ट. फिर बी से सी पे जाने के लिए उसने कौन सा डायरेक्शन चूज किया? यहाँ पे ऊपर के साइड में, मतलब
नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले राजू ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में गया। अगर ये मैग्नीट्यूड लेता हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, राजू ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 + 2 दैट इज हाउ मच, इट इज 3, बिकॉज इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज सी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट में पूछता हूं तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर राजू ने ईस्ट डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और 2 किलोमीटर राजू ने नॉर्थ डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी क्वांटिटी अलग अलग है, केवल किसके टर्म में, डायरेक्शन के टर्म में। तो वही है यहाँ पे वेक्टर और स्केलर। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और स्केलर का एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस। और भी एग्जांपल्स हैं, अगर मैं कंसीडर करूं मास, ठीक है, मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है, तो मास हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है किसी भी बॉडी का। तो फिर मास भी क्या हो गया यहाँ पे, मास क्या मेजर करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसीलिए मास क्या हो गया यहाँ पे, स्केलर। और वेट जिसको हम लोग मेजर करते हैं वेइंग मशीन पे, ठीक है, वजन वाली मशीन पे हम लोग क्या मेजर करते हैं, अपना मास, नो, क्या मेजर करते हैं, वेट। ठीक है, तो वेट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग कंसीडर करो एक बंदा है जिसका वेट है 100 केजी, 60 केजी, ठीक है, एक बंदा है जिसका वेट कितना है, 60 केजी। अगर वो अर्थ पे मेजर कर रहे तो उसका वेट कितना है, 60 केजी। लेकिन अगर उसने अपना वेट मून पे मेजर किया, ठीक है, तो मून की ग्रेविटी कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए अगर उसका अर्थ पे सपोज करो वेट था 60 केजी, तो मून पे जाएगा तो मून पे ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 1/6 ऑफ अर्थ। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 10, तो जब वो मून पे गया तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 केजी। जब वो अर्थ पे था उसका वेट था 60 केजी, जब उसने मून पे अपना वेट को मेजर किया तो कितना आया, 10 केजी। तो इसका मतलब क्या है, मून पे वो 6 फीट का था, तो अर्थ पे वो 6 फीट का था, तो जब मून पे गया तो वहां पे 2 फीट का हो गया। ऐसा है क्या, नहीं, जितना बड़ा यहाँ पे था उतना बड़ा मून पे भी रहेगा, जितना वो मोटा यहाँ पे था, मोटा या पतला, उतना मोटा पतला मून पे भी रहेगा। तो उसके बॉडी में कुछ भी फर्क नहीं होगा, बस कहाँ पे फर्क होगा, वेट में, क्योंकि वेट क्या है यहाँ पे, वेक्टर्स क्वांटिटी, जो हमेशा डायरेक्शन के साथ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो स्केलर्स का मीनिंग क्या है, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स का मीनिंग क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। ठीक है, और भी आगे बहुत सारी क्वांटिटीज आएगी जिसको हम लोग बताएंगे कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आवर दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो हियर स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसा हम लोग ने इसके पहले वाला टॉपिक किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों भी सेम थे, बस डिफरेंट क्या था उन लोग में, डायरेक्शन का, और दोनों भी क्या मेजर करते थे, लेंथ। तो वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी दोनों भी एक्चुअल में सेम है, बट डिफरेंस वहां पे किस चीज का, डायरेक्शन का। ठीक है, वहां पे दोनों भी क्वांटिटी क्या मेजर कर रहे थे, लेंथ, वैसे यहाँ पे दोनों भी क्वांटिटी क्या मेजर करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने टाइम में कितना दूर चल रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना दूर जा रहा है, इसी मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग स्पीड का। स्पीड, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पीड का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि कितने टाइम में वो कितना दूर जा रहा है। ठीक है, कितना टाइम उसको लग रहा है टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं,
ठीक है, दो फ्रेंड्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया ए, फाइनल पोजीशन क्या हो गया बी। ठीक है, तो ये राजू हो गया और उसका फ्रेंड काजू। ठीक है, ए और बी के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है, लेंथ है, कितना किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है। ठीक है, राजू जब जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है वहां पे जाने के लिए, 10 मिनट। ठीक है, राजू को 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं और काजू को 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, 15 मिनट्स। चलो, सेम डिस्टेंस दोनों जन जा रहे हैं। ठीक है, राजू को जाने के लिए 10 मिनट लगता है, काजू को जाने के लिए 15 मिनट लगता है। ठीक है, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है यहाँ पे, राजू की। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे। ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या कि उसने सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, काजू के कंपैरिजन में। और काजू के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसके कंपैरिजन में, राजू के कंपैरिजन में। हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम डिस्टेंस काजू ने ज्यादा टाइम में कवर किया राजू के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन की तो बात हो गई। ठीक है, चलो स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम रिक्वायर्ड मींस दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। स्पीड को हम लोग 3 to 4 वेज में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन था। और थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तीन डेफिनेशन से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड डेफिनेशन सिमिलर है एक दूसरे के, लेकिन थर्ड वाला डिफरेंट है। वहां पे क्या है, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, चलो यहाँ पे स्पीड के बारे में तो हम लोग ने देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसा हम लोग ने स्पीड के केस में देखा था, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जैसा हम लोग इसके पहले वाला टॉपिक देखे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड किसको कंसीडर करेगा, डिस्टेंस को, और वेलोसिटी किसको कंसीडर करेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट upon time. So here, how can we define velocity? Velocity is the displacement covered by an object in unit time. ठीक है, displacement covered by an object in unit time is called as velocity, or velocity is the ratio of displacement and time. ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर देते हैं। हमारे पुराने कैरेक्टर राजू एंड काजू। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज डिनोटेड एज द होम ऑफ राजू एंड दिस पॉइंट इज डिनोटेड एज द होम ऑफ काजू। ठीक है, ये राजू का घर है, ये काजू का घर है। ठीक है, तो राजू और काजू के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। ठीक है, अब राजू को अपने दोस्त काजू से मिलने के लिए उसके घर पे जाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट जा सकता है यहाँ से, वो डायरेक्ट अपने घर से काजू के घर पे 500 मीटर ट्रेवल करके जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब काजू के घर पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और दूसरा मार्केट से होते हुए। ठीक है, तो राजू दोनों में से कोई भी रास्ता यहाँ पे चूज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करते हैं राजू ने मार्केट से होते हुए काजू के घर पे जाना पसंद किया। ठीक है, चलो लेंथ लिख देते हैं। राजू के घर से मार्केट कितना मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, 300 मीटर। ठीक है, और मार्केट से काजू का घर कितना मीटर डिस्टेंस है, 400 मीटर। ठीक है, अब टाइम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। राजू को काजू के घर जाने के लिए देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम, कितना मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा तो 500 मीटर। इसका मीनिंग क्या है कि उसको कितने टाइम लग जाएंगे, यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम लोग 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है तो।
अगर वो राजू मार्केट जाता है सबसे पहले, फिर मार्केट से काजू के घर पे जाता है, तो मार्केट जाने के लिए उसको कितना चलना है यहाँ पे 300 मीटर। 300 मीटर कंसीडर करते हैं कि उसको कितना मिनट लगता है यहाँ पे 40 मिनट। ठीक है, अब राजू 40 मिनट में मार्केट पहुंच जाता है, फिर मार्केट से काजू के घर पे जाने के लिए उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम लोग 70 मिनट, 70 और 50 मिनट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे राजू को 40 मिनट लगते हैं मार्केट जाने के लिए, फिर मार्केट से उसके घर पे जाने के लिए 50 मिनट लगते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि स्पीड क्या है राजू की, वेलोसिटी क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग को स्पीड निकालना है। सबसे पहले स्पीड फाइंड आउट करने हैं। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों के लिए इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं। राजू और पहले मार्केट के बीच में, फिर मार्केट और काजू के घर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर, टाइम कितना 40, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया 400 मीटर, टाइम कितना 50। लेकिन हम लोग एक ही बार में सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ राजू। ठीक है, हम लोग दोनों कंडीशन को एक ही कंडीशन में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो दैट इज 300 एंड 400, 300 प्लस 400। ठीक है, एंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज हाउ मच इट इज 40 एंड 50, 40 प्लस 50, 300 plus 400 it is 700, and 40 plus 50 it is 90। ठीक है, 0 0 कैंसिल, एंड 9 से 70 को डिवाइड करना है यहाँ पे। सो 9 8 जा 9 7 जा 63, एंड 7 यहाँ पे रिमेनिंग है। ठीक है, फिर अगेन 9 7 जा 63 एंड सो ऑन 9.777। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है राजू की, 7.777। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने डिस्टेंस को किस में मेजर किया, मीटर में, टाइम को किस में मेजर किया, मिनट में। तो राजू की स्पीड क्या हो गई यहाँ पे 7.777 मीटर अपॉन मिनट। ठीक है, तो कैसे इसको रीड करेंगे, स्पीड ऑफ राजू इज 7.777 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी देखते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ राजू। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने डिफाइन किया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन राजू का घर, फाइनल पोजीशन काजू का घर, तो उसके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज हाउ मच इट इज 500। ठीक है, सो हियर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो हियर 500 अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट राजू के घर से काजू के घर में करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 100 मिनट। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं इसको, 0 0 0 0 कैंसिल, सो 1 and 1 5 are 5, so here we got 5। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ राजू इज 5 एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ने यहाँ पे किस में मेजर किया था, यहाँ पे मीटर में। ठीक है, तो 5 मीटर अपॉन, ठीक है, टाइम को किस में मेजर किया था यहाँ पे हम लोग ने, मिनट में। सो 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ स्पीड ऑफ राजू कितना है हम लोग को 7.77 मीटर पर मिनट एंड वेलोसिटी ऑफ राजू 5 मीटर पर मिनट। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। क्यों अलग होगी, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, वेलोसिटी में, डिस्टेंस किस में आता है, स्पीड में। ठीक है, तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा होता है। ठीक है, और डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज जो होगी हमेशा अलग अलग आएगी। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सेम आएगी। एक केस में सेम आएगी, अगर
जो जर्नी ट्रेवल हो रही है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। वहां पे और कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे जर्नी को ट्रेवल करने के लिए। कैसी होनी चाहिए वो जर्नी? स्ट्रेट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मींस क्या? वो जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट इसको करते हैं अभी ए बी, ठीक है। स्ट्रेट डायरेक्शन हम लोग ने लिया, इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, लेंथ कितना है, यहाँ पे कंसीडर करो 1000 मीटर, ठीक है। उसको जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, कंसीडर करते हैं यहाँ पे 50 मिनट, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? स्पीड का मीनिंग क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड क्या था यहाँ पे 1000 और टाइम कितना रिक्वायर्ड था 50, ठीक है। 0 0 कैंसिल एंड 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, 5 2 सा 10 एंड 0 रिमेन एज इट इज। तो स्पीड कितना आया? 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब वेलोसिटी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट मींस क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक ही यहाँ पे पाथ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दैट इज हाउ मच इट इज 1000 और टाइम कितना रिक्वायर्ड था 50 मिनट। सो अगेन वी आर गेटिंग हियर 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग को क्या मिला? स्पीड और वेलोसिटी के वैल्यू सेम मिले, ठीक है। क्यों सेम मिले? क्योंकि जो यहाँ पे जर्नी ट्रेवल हो रही थी, ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो कर रहा था वो पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग को एग्जाम में दिया होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलो स्ट्रेट लाइन देन द डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी हाउ मच? इट इज 0 बिकॉज बोथ आर सेम। तो अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी को, पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, तो फिर उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और कब डिफरेंट होगी स्पीड और वेलोसिटी? जब डायरेक्शन ऐसा होगा, जब हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेगा। मींस क्या? वो डिस्टेंस ट्रेवल करना वहां पे पसंद करेगा। मींस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगा, घूम करके जाएगा, दूसरा पाथ अपना कवर करेगा। तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी के वैल्यू हमेशा अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने कंपैरिजन देखे। अब जो आगे के जो कंटेंट्स है स्पीड और वेलोसिटी के रिगार्डिंग में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स किए इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर एंड स्पीड, वेलोसिटी, ये सब को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ सम्स भी देखेंगे इसके ऊपर, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू।